अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ये है कॉन्टेजियस डिजीज़। आपकी बुक में शुरू में जो पैरा लिखा हुआ है उसको हम वैसे ये जो बुक में है सारा उसको हम रीड करेंगे, एंड में इस लेक्चर के एंड में रीड करेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ें करनी है समझने के लिए उसको पढ़ेंगे, लेकिन जो करना है वो जो आपने पेपर में हल करना होगा वो ये है सारा। अगर आपने समझना है तो वो आप ले लीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। लेक्चर है कॉन्टेजियस डिज़ीज़। क्या नाम है इसका? कॉन्टेजियस डिज़ीज़। ये वो डिज़ीज़ होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली, मतलब अगर साथ बैठेंगे तो एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के साथ बोलते वक्त, एक दूसरे के साथ बात करते वक्त और ये खाना खाते वक्त एक दूसरे में ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है द डिज़ीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर इज़ कॉल्ड कॉन्टेजियस डिज़ीज़। इज़ कॉल्ड कॉन्टेजियस डिज़ीज़। ऐसी बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो उसे हम क्या नाम देते हैं? कॉन्टेजियस डिज़ीज़ का। इसकी एग्जांपल क्या है? फ्लू हो गया जिसे हम ज़ुकाम कहते हैं, पोलियो हो गया, पोलियो तो आप जानते हो, टीबी जिसे दम्मा कहते हैं, ट्यूबरल क्लोसिस कहते हैं इसे, हेपाटाइटिस है, यरकान जिसे कहते हैं, एंड कोविड-19। इस बीमारी को तो आप बाखूबी जानते होंगे कोविड-19, क्योंकि इसको आपकी क्लास में आने वाला हर बच्चा जानता है। कोविड-19 2019 में जो कोरोना आई थी ये वो बीमारी है जो ये उन बीमारियों में आती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाती हैं। अब जो हमारा पैरा लिखा हुआ है उसमें से ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5। अब ये अगर लॉन्ग में कर रहे हैं ये सवाल तो ये 5 पॉइंट आप कर लें, बाकी वैसे पढ़ेंगे सही इसको। जो फ्लू है, फ्लू ये लिखा है मैंने, फ्लू पेशेंट कंप्लेन अबाउट रनी नोज एंड हेडेच। जो पेशेंट होता है, मरीज़ होता है ज़ुकाम का, वो शिकायत करता है किस चीज़ की? कि उसका जो नाक है वो बह रहा होता है, उसका नाक बह रहा होता है और उसके सर में भी दर्द होता है। ये आपने देखा होगा। अभी अगर कभी आपको ज़ुकाम हुआ हो तो आपकी नाक ना बहना शुरू हो जाएगी। ये दिमाग में जो गर्दिश होती है खून की ये ज़्यादा हो जाती है, तभी हमें ज़ुकाम होता है, इसीलिए हमें सर में भी दर्द हो जाता है। इसके बाद है पोलियो। पोलियो इज़ काज्ड बाय आ पार्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म कॉल्ड वायरस। एक पार्टिकुलर मखसूस टाइप होती है जर्म्स की जिसे नाम देते हैं वायरस का। ये उससे पोलियो की बीमारी हो जाती है। इससे बचने के लिए ना पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने देखा होगा पोलियो के कतरे पिलाते हैं। ये पोलियो से बचने के लिए, छोटे बच्चों को ना बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं इसलिए उनको पोलियो के कतरे, दूसरी डोज वगैरह लगवाई जाती हैं। इसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी नाम देते हैं और हम अपनी ज़बान में दम्मा जिसे कहते हैं। इज़ काज्ड बाय अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। जो ट्यूबरक्लोसिस है यानी टीबी है वो एक मखसूस टाइप, जर्म्स की मखसूस टाइप जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, उसकी वजह से होता है। इट अफेक्ट द लंग्स। ये फेफड़ों को असरअंदाज करता है, यानी कि उन पे असर करता है, उनको डैमेज करता है। इसके बाद एक पॉइंट है फ्लू एंड कोविड-19। कोरोना है और ज़ुकाम है आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं बाय कफिंग, खांसने से। मतलब अगर आप एक दूसरे के साथ खड़े हैं और खांसेंगे तो एक खांसी आएगी, आपको छींक आएगी, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो सकती है। यूजिंग इस्तेमाल करने से पेशेंट आर्टिकल्स, मरीज़ का कोई भी सामान आप इस्तेमाल करेंगे उससे भी आपको ये बीमारियां हो सकती हैं, फ्लू एंड कोविड-19। क्योंकि जो जर्म्स होते हैं ना, जर्म्स ये हमें नज़र नहीं आते और कुछ चीज़ों पे जिसको मरीज़ ने छुआ उस पर मौजूद होते हैं, इसलिए अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे हाथों में आ जाएंगे, फिर हम जब खाना खाएंगे तो वो डिज़ीज़ हमें भी हो सकती है। इसके बाद है द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लीवर इज़ कॉल्ड हेपेटाइटिस। ये हेपेटाइटिस इधर मैंने लिखा था एग्जाम्पल में, हेपेटाइटिस ये लिखा हुआ है हेपेटाइटिस।
हेपाटाइटिस जो होती है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, लीवर की इन्फ्लेमेटरी यानी सूजिश हो जाती है लीवर में, उसको हम नाम देते हैं हेपाटाइटिस का। इट इज़ स्प्रेड ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर, यानी कि गंदा पानी पिएंगे और गंदी खुराक खाएंगे और किसी ऐसे इंसान का ब्लड ट्रांसफ़र हो गया जो स्मोकिंग करता था, यानी उसका खून थोड़ा गंदा था, तो उससे क्या होगा, यरकान हो जाएगा हमें। तो ये था हमारा पैरा, मतलब जो आपकी बुक में दिया हुआ है। चलें आए इस पैरे को जो बुक में दिया गया है हम उसको रीड करते हैं। ये हमारे पास पेज मौजूद है कॉन्टेजियस डिजीज़ का। इसका ये पैरा ये एन अदर तक पढ़ लेते हैं। आगे सारा जो है मैंने आपको छोटा सा एक क्लिप बना के दे दिया है जो अभी मैंने कराया है। चलें इस पैरे को पढ़ते हैं समझने के लिए। कॉन्टेजियस डिजीज़, इफ़ एनी ऑफ योर क्लास फेलोज़ हैव फ्लू, यानी कि अगर आपके क्लास फेलो किसी को फ्लू है, देन यूजुअली द टीचर एडवाइज हिम टू टेक रेस्ट एंड एट होम, यानी कि उसे घर पर आराम करने का मशवरा देता है। वाई डज़ द टीचर से दिस, टीचर ये क्यों कहता है? द टीचर एडवाइज बिकॉज द अदर चिल्ड्रन मे नॉट गेट फ्लू, क्योंकि ये डिज़ीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो जाती है, इसीलिए वो कहते हैं कि घर रेस्ट करें। फ्लू इज़ अ डिजीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, ये होती है कॉन्टेजियस डिसीज़। इसके बाद आप देख सकते हैं सारा पैरा वही है जो मैंने आपको शॉर्टकट बना के दिया है। ये था हमारे पास कॉन्टेजियस डिजीज़ का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।